अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ और मैं डालती जाऊँगी। ये आधा किलो कीमा है, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और मैं इनके क्रिस्पी, बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची बॉल्स बना के तल के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यही रमज़ान में आप बना सकते हैं एज स्नैक्स। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब मैं इसमें जैसे जैसे चीज़ें डालती जाऊँगी आपको इसकी क्वांटिटी बताती जाऊँगी। ठीक है, तो अब मैं इसको शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैं सबसे पहले इसमें आधा किलो कीमे में 1 चमचा अदरक और 1 चमचा लहसुन का पेस्ट मिला रही हूँ। ठीक है, ये इसमें जाएगा। फिर इसमें ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून है, ये जाएगी। ये 1.5 टीस्पून गरम मसाला है, ये जाएगा। ये 1 से थोड़ा कम चिली फ्लेक्स है, मैं ज़्यादा नहीं करना चाह रही क्योंकि हरी मिर्चें भी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, ये हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। ये 1 टीस्पून अजवाइन है, ये जाएगा इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ 1 मीडियम प्याज, ये मैंने चॉप कर ली है, ये इसमें डलेगी। ठीक है, ये है कीमे की, इसमें दरदरापन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसीलिए चिली फ्लेक्स भी डालूँगी। ये प्याज, ये हरा धनिया थोड़ा सा, अबाउट 2 टेबलस्पून समझे चॉप किया हुआ हरा धनिया है। और ये मेरे पास फ्रेश मैंने ये सुखाया था पुदीना, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, और ये मेरे पास बहुत ही मतलब ये वो वाला दही है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता, जिस तरह से हंकर्ड होता है, ये वो है। क्योंकि मैं नहीं चाहती प्याज का पानी छूटेगा, कीमे का अपना पानी छूटेगा, तो इसमें और भी इसका दही का पानी हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको मिला के दिखाऊंगी। ये आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर, ये डलेगा। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस डाल रही हूँ, फ्रेश लेमन जूस। ठीक है, ये मैं आपको डाल के ये भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, सारी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, सिर्फ 2 रह गए हैं, वो मैं बाद में डालूँगी। अभी मैं 3 चीज़ें रह गई हैं, नमक, साबुत धनिया है और साबुत ज़ीरा है। इसको मैं कूट के डालूँगी दरदरा सा। ठीक है, उसमें नहीं करूँगी, ग्राइंडर में नहीं पीसूँगी इसको, उसमें हवन दस्ते से दरदरा कूट के वो डालूँगी। ये मैं अच्छी तरह इसको मिला रही हूँ, और जब आप मिलाएं ना, इसको ऐसे ऐसे करके मिलाएं यूँ, ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिल जाए। अगर नींबू ना हो तो आप वो खटाई पाउडर जो होता है, अमचूर पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नींबू अगर है तो वो बेहतर रहेगा। ये मैं आपको मिला के दिखाती हूँ। लेवल से 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बाद में एक तल के चख लूँगी कि सही है या नहीं, क्योंकि पहले ही से ज़्यादा डाल दो तो मुश्किल होगी। अच्छा, बाइंडिंग के लिए इसमें ये आटा डालना है। ठीक है, 8 टेबलस्पून्स, तो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये 2, 7 और 8, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये डालें, क्योंकि वरना ये तलते वक्त बिखर जाएंगे। तो ये मैंने 8 टेबलस्पून ये डाला है आटा, नॉट मैदा, नॉट कॉर्नफ्लावर, आटा डाला है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है इस तरह से करना है कि ये एक एक जो इसका धनिए का पीस है, ये चूरा ना हो बल्कि 2 हिस्सों में टूट जाए,
उससे छोटा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह से आधा आधा हो जाए तो ये दांतों में, मुंह में आता हुआ अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है, ये मैं इस तरह से ये करके आपको दिखाऊंगी जब मिलाऊंगी। ये कुट गया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल रही हूँ, इसको भी इसके साथ ही अब कूट लूँगी। तो इन दोनों को मिला के फिर मैं कीमे में मिला दूँगी। ओके, अच्छा जी, ये कुट गया है। अब मैं इसको इसमें मिला रही हूँ। ये अच्छी तरह मिल हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ये सारे कीमे को मिला लूँगी। आटा जो मैंने डाला है 8 टीस्पून टेबल स्पून। तो अगर ये मिलाने के बाद आपको लगे कि ड्राई हो गया है तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के फिर इसको और गूंद लीजिएगा। ठीक है, इसको ये सब लगाने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी आधा घंटा 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको मिला के दिखाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ड्राई होगा, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेगा, कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, दही भी लिक्विड है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपको देखें, इसको अच्छी तरह से मसल के गूंदना है। जैसे हम आटे को गूंदते हैं ना, इस तरह से इसको भी मसल के मिक्स करना है, ताकि ये अच्छी तरह हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि ये ड्राई है, लेकिन जब मैं फ्रिज में से मैरिनेट करने के बाद निकालूंगी तो मैं देखूंगी। ठीक है, तो अब बस मैं इसको ढक के और फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे 40 एन आवर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के बीच में। ठीक है, ओके जी, ये देखें, ये मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा था और ये अच्छी तरह बाइंड हुआ हुआ है। तो इसमें मुझे ना ये ड्राई है तो पानी भी नहीं डालने की ज़रूरत, ना ये बहुत लिक्विडी है कि मैं इसमें और आटा मिलाऊं। तो ये बिल्कुल सही हो गया है। मैंने ये तेल गरम करने रखा है, और जैसे ये तेल गरम हो जाएगा तो मीडियम टू लो मीडियम पे करूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो, अंदर से कुक भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो। ठीक है, तो जैसे ही तेल गरम होता है तो मैं तलना शुरू करूँगी। अच्छा जी, जितनी देर तेल गरम हो रहा है उतनी देर मैं ये छोटी छोटी ये बना रही हूँ। ये स्मूथ बॉल की तरह नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के और ये रखते जाएं। ठीक है, इसको रख लें ताकि आप इनको वो कर लें, फ्राई कर लें। कोई भी शेप हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट बॉल्स हों। ठीक है, तो इनको मैं ये बना रही हूँ और इसको फ्राई करेंगे हम हाई पे। ठीक है, मीडियम टू हाई पे, इसलिए कि अगर आपने स्लो पे इसको किया तो फिर जो प्याज वगैरह है वो पानी छोड़ देगा, और उससे क्या होगा कि ये जो साइज़ है ये श्रिंक हो जाएगा। हमें वो नहीं करना है, हम इसको तेज़ आंच पे ही तलेंगे। ठीक है, तो मैं ये बॉल्स ये बना के ना, इनकी बड़ियों की तरह समझे, मैं इनको बना रही हूँ और ये बना के मैं रखती जाती हूँ और फिर बैचेस में तल लूँगी। तो मैं आपको ये बना के फिर दिखाती हूँ। ओके जी, ये देखें, ये मैंने थोड़े से बना लिए हैं। इसका ये भी है कि अगर आप चाहें तो ये इस तरह की ये बढ़िया टाइप बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या जो ये मैंने कीमा मैरिनेट किया है इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपको बनाना हो तो आप इसको निकालें और थो करके और यूज़ कर लें। अगर आपको एक साथ ये ज़्यादा लगे कि ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बग़ैर तले हुए, ताकि जब तलें तो फ्रेशनेस का फीलिंग आए, टेस्ट में बहुत फ्रेश लगेंगे फिर। ठीक है, तो जैसे ये तेल गरम होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मीडियम टू हाई पे होगा। देखने के लिए कि ये गरम हो गया है, तो मैं ज़रा सा एक पीस डाल के देख रही हूँ। अगर ये फ़ौरन ही ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हो गया है, लेकिन अभी नहीं हुआ। इसको 1 आध मिनट और गर्म होने दूँगी। बबल्स तो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको 1 आध मिनट और गर्म होने दूँगी, फिर इसमें डालूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा गर्म हो गया है और बस मैं इसको डालती जा रही हूँ। खूब क्रंची क्रिस्पी होना चाहिए इसको, ठीक है। ये जब सारे डाल के फिर दिखा। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिए हैं और अब ये ऊपर आने शुरू हो गए हैं। आपको नज़र आएगा 1 मिनट में ये ऊपर आ जाएंगे। और बस फिर इनको जैसे ही ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको मैं निकाल लूँगी। इसको हिलाना नहीं है चमचे से, क्योंकि फिर वो टूटेंगे। जब आपको देखें कि ये अब रोटेट हो रहे हैं तो आपने तेल को घुमाना है, उसको नहीं पकड़ना। तेल को इस तरह से चमचे से या इससे यूँ करके तेल को घुमाएं ताकि वो आपस में चिपके भी नहीं और वो ऊपर नीचे हर तरफ से गोल्डन हो जाएं, ठीक है। इस पे आपको पकड़ना नहीं है, ना चमचे से इसको अलट पलट करना है। बस इस तरह से तेल को आप एक साइड से हिलाते रहें तो देखें किस तरह से अच्छी तरह ये हो रहे हैं। अब जैसे ये तैयार हो जाएंगे, सारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं निकालने लगूँगी। जी ये देखें, ये मैं इधर रखती जा रही हूँ ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो ड्रेन होता जाए, ठीक है। इसी तरह मैं सारे निकाल के और फिर मैंने प्लेट रखी हुई है, उस पर रखती जाऊँगी पेपर, किचन पेपर के साथ। इसमें बिल्कुल भी ऑयल एक्सेस नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये मैं तल के और दूसरे बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे निकाल लिए, ड्रेन हो गया अच्छी तरह से। और अंदर ये छोटा मोटा ये जो अलग हो जाता है कीमे से, उसको भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं छोड़ दूँगी ये काला हो जाएगा और ऑयल को काला कर देगा, कलर बहुत डार्क कर देगा, ठीक है। तो ये मैं निकाल रही हूँ और फिर मैं अगला बैच बना के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, अब मैं ये दूसरा बैच डाल रही हूँ, ठीक है। ये डाल के और फिर जो पहला बैच हो गया हाथ में मैं पकड़ने के, हैंडल करने के काबिल होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसको तोड़ के कि अंदर तक वो किस तरह से पका हुआ है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है और देखें क्रिस्पी कितना है ये, ठीक है। ये आपको आवाज़ आएगी इसके तेल के, उसमें आवाज़ नहीं आएगी, मैं बाद में इसको दिखाऊंगी, आपको सुनाऊंगी इसकी आवाज़। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं मैं इसका क्या करती हूँ। हम वो पकौड़ा कड़ी बनाते हैं ना, तो पकौड़ों की जगह मैं ये डाल देती हूँ, कीमे की ये जो बड़ियाँ टाइप हैं ये डाल देती हूँ। कड़ी का बेस वही होता है और फिर ये तल के उसमें ये डाल देती हूँ, वो भी इतने मज़े का होता है और बेहद चटपटा और चावलों के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ ज़बरदस्त लगता है वो। तो हो सकता है मैं इसके आधा जो है वो रख लूँगी और मैं आपको कड़ी बना के दिखाऊंगी कि ये कड़ी पे कैसा जाता है। देखें इस तरह से इसको घुमाएं, ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं, रोल होते जाएंगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे चारों तरफ से। चलें जी, ये मैं सारे आपको तल के पूरे दिखा दूंगी। आधा मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी ताकि मैं 1-2 दिन में आपको कड़ी बनाना सिखा दूँ, ठीक है। तो ये एक बैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सर्व किस तरह से करना है। इस तरह से मैं इस पर ड्रेन कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह वाला की कढ़ाई ना हो तो आप ऑर्डिनरी तरह से जैसे हम ड्रेन करते हैं वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैं करके आपको पूरा करके दिखाती हूँ। जी देखें, ये मैं इस तरह से सर्व करूँगी। ये एक मेरे पास मैं बनाई है अमरूद और हरा धनिया पुदीने की चटनी, इसके साथ सर्व कर रही हूँ। ये एक और डिप बनाया है मैंने, इसको मैंने बनाया है सिरियाचा सॉस और मेयोनीज़ मिला के, ठीक है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्रंची है, आपको आवाज़ आ रही होगी।
बाहर से क्रंची है और अंदर से बिल्कुल पक्का हुआ है, गर्म भाप निकल रही है इसमें से। तो आप देखें कितनी अच्छी तरह ये पक गया है। आप ये इसको बना के रख सकते हैं और सर्व करें। ईद पे बना के मेहमानों को कीमा निकल रहा होता है उस वक्त, तो आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। मैंने बाकी का कीमा बचा लिया है, उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और फिर मैं जब कढ़ी बनाऊँगी तो उस वक्त ये इसी तरह तल के और कढ़ी में डाल के आपको दिखाऊँगी। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कढ़ी नहीं खाते कि इसमें तो बोटी नहीं है, तो वो लोग बड़े शौक़ से ये कढ़ी खा लेते हैं चावल स्टीम राइस के साथ। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।